हजारों वर्ष पूर्व हजारों वर्ष पूर्व देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में एक ऐसा युग पुरुष हुआ जिसने उन मनुष्य के दिलो दिमाग में उठने वाले हर सवालों का जवाब दिया, हर इंसान के सवाल का जवाब दिया। अब ऐसा कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी दृष्टि थी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन उस इंसान ने खुद में किया और लोगों को भी बदल दिया। ऐसा क्या था? आखिर इंसान उस तकलीफ की तरफ क्यों दौड़ता है? उस इंसान को ऐसा क्यों लगा कि मैं इस दुनिया के लोगों को परिवर्तित करूं, दुनिया के लोगों को एक नया मार्ग दूं? आखिर क्यों? उन्होंने भयंकर विष पिया अपने जीवन में, राजपाट त्याग दिया। राजपाट के साथ साथ पूरी दुनिया स्त्री के लिए लगी रहती है और पूरी दुनिया स्त्री के पीछे भागती है, क्योंकि दुनिया में सबसे पुरुष के लिए, इंसान के लिए सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज है तो वो है स्त्री, जो पैदा भी उसी जगह से होता है, मरता भी उसी के लिए है, उसे भला बुरा भी कहता है और जीता भी उसी मकसद के लिए है। और उस इंसान ने अपने लाइफ में इतना भयंकर चीजों का त्याग किया, इतना बड़ा त्याग शायद ही कोई अब तक के इतिहास में कर पाया है। ऐसी कौन सी वजह थी? स्त्री के लिए मनुष्य युद्ध कर लेता है। हम इतिहास में देखते हैं बहुत सारे लोगों ने उसके लिए युद्ध भी किया है, बहुत सारे लोगों ने प्यार का संदेश भी दिया है, लेकिन एक सुंदर स्त्री जिसके पास एक सुंदर शासन हो, उस इंसान को ऐसा क्या लगा? ऐसी कौन सी दृष्टि थी? ऐसा क्या देखा था? तो उसमें ये भाव जागा, ये जागृति हुई कि नहीं, मुझे कुछ लोगों को इस बारे में समझाना चाहिए। तो आता है, कुछ लोगों ने उस पर बड़ा संक्षिप्त टिप्पणी की है कि बोले नहीं, इतनी सी चीज से वो ऐसा हो गया। नहीं, उसके दिलो दिमाग में और भी उसके पहले बहुत सारे लोग उस मार्ग पर चलते थे, उस रास्ते पर चलते थे कि बोले नहीं, सीधा सीधा ऐसा नहीं, ऐसा है। उस इंसान ने देखा कि मनुष्य अगर मरता है तो मरता क्यों है? तो बता दिया कि जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। अर्थात कोई भी चीज या इंसान का जीवन एक निश्चित आयु तक ही जीता है, जीव चाहे कोई भी हो, उसे इस सच्चाई के साथ गुजरना ही पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि कोई आयु पूर्व मर जाता है, तो फिर वो आयु पूर्व मर क्यों जाता है? कोई बीमार है तो उसको बीमारी क्यों घेर लेती है? कोई बहुत ज्यादा गलत काम कर लेता है, कोई झूठ बोलता है, धन अर्जित करता है, तो ये सब वो क्यों करता है?
हम देखते हैं किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, और किसी का मुंह टेढ़ा होता है, कोई झुका हुआ होता है शरीर से, कोई अत्यंत दुखी होता है, कोई अपने प्यार के लिए दुखी होता है। भाई आखिर ऐसा क्यों है? किसी का सर झुका हुआ है और उसकी गर्दन हिलती है। आखिर ऐसा क्या है? कौन सी तकलीफ उसे ये समझा रही है? कौन सी तकलीफ उसे बता रही है कि तुम इंसान के रूप में आकर के भी ये सब कर रहे हो? किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, बावजूद इसके वो यातना भरा जीवन जी रहा है। और आखिर हम लोगों को ये जो धार्मिक शिक्षा है, अगर आज के युग की बात करें तो ये ही क्यों दी जाती है? हमें सुख शांति से जीने का मार्ग क्यों नहीं कोई बताना चाहता? कोई रोता है तो क्यों रोता है? सब खुश क्यों नहीं है? एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान से नफरत करता है। किसी की कमर झुकी हुई है, कोई टेढ़ा चलता है भरे जवानी में, कोई बीमारी से मर रहा है और कोई अद्भुत तकलीफ में है। इस देश में गरीबी भी है, भूखमरी भी है। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई आंखें जो इन्हें देखती है? क्या भारत के लोगों में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची जो इन बातों को समझ सके, जो इन बातों से लगाव रख सके? आज इस बात की शिक्षा दी जा रही है कि तलवारें निकाली जाए और दूसरे धर्म वाले से सिर्फ नफरत की जाए। हिंदू मुसलमान से करता है, मुसलमान हिंदू से करता है, और भारत का हिंदू भारत के दलितों से करता है, भारत के आदिवासियों से करता है और भारत के ओबीसीओ से करता है। आखिर ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है कि सिर्फ वो भारत की सुप्रीम कोर्ट में 99% है, भारत के शासन प्रशासन में हर जगह में 85% से ऊपर है? केवल उसी का अधिकार क्यों है? क्या भारत का कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, या भारत का शिक्षक, प्रोफेसर, गरीब, मजदूर, भारत का किसान इस बात को सोचता है? बिल्कुल नहीं सोचना चाहता है, बिल्कुल नहीं सोचना चाहता है। तो उस जमाने में भी उस इंसान ने यही सोचा कि ऐसा क्या है जो दूसरों को बिल्कुल नहीं मिलता, और मैं तो यहाँ का राजकुमार हूँ, मैं तो राजा हूँ। इंसान वो लोग भी है और इंसान मैं भी हूँ, फिर भी एक जैसे क्यों नहीं है? एक दिन भर खेत में पड़ा रहकर अनाज उत्पन्न करता है और एक दूसरा उसी अनाज को अपने आदमी लगा करके उठा करके लेके जाता है, उसको छीन लेता है। कोई अच्छे काम करता है और कोई गलत काम करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसा क्यों होता है? आज हमारे देश में इन सवालों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी इंसान ये सोचना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी सोच समाप्त हो चुकी है और वो आदि मानव के युग में पहुंच चुका है। वो जानवरीय सभ्यता को पसंद कर रहा है, क्योंकि वो इंसान नहीं, पूरी तरह से जानवर बन चुका है। उस इंसान के दिलो दिमाग में, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि वो हजारों साल पहले ये बातें सोच रहा है। उसके दिमाग में, उस इंसान के दिलो दिमाग में ये बातें छा रही है। और कहने को आज हम 2023 में पहुंच गए, सभ्यता के बाद सभ्यता, सभ्यता के बाद सभ्यता, सभ्यता के बाद सभ्यता।
लेकिन बावजूद उसके आज हमारे दिलो दिमाग से ये सवाल गायब हो चुके हैं, क्योंकि हम इंसान के रूप में नहीं बचे हैं। और यही वजह है कि इस देश का शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी किसी को आम लोगों से, मजदूरों से, गरीबों से कोई लगाव ही नहीं है। तो वो उस जमाने में सोच रहा है वो इंसान कि सभी लोग अलग अलग कर्म क्यों करते हैं, सभी लोग अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं, हर कोई एक दूसरे से प्यार मोहब्बत क्यों नहीं करता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो इंसान तो सभी है, हो सकता है वो मुसलमान है, हो सकता है ये हिंदू है, काम तो सभी का वही है, कमा कर खाना उसको भी है, कमा कर खाना इसको भी है। अगर धार्मिक लोग हैं तो धर्म में उल्लू बनाना उस इस्लाम के लोगों का भी काम है, जो अपने लोगों को अपने तक बांधे रखता है, और हिंदुओं का भी काम यही है। फिर ऐसा क्या है कि वो एक जैसा कर्म नहीं करते, एक जैसा व्यवहार विचार नहीं करते? आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो इंसान उस जमाने में सोच रहा है, एक राजा होकर उसके दिमाग में सवाल पे सवाल उठ रहा है कि सभी राजा क्यों नहीं बन सकते, सभी गरीब क्यों है, और अगर कोई गरीब है तो वो गरीब क्यों है, और केवल अमीर है जो तो वो अमीर क्यों है? क्यों इस देश का सारा सिस्टम उस अमीर के पास रहे और वो अमीर के कदमों तले लोग इस देश के गुलाम होते चले जाए? उस जमाने में नगर सेठ होते थे जिनके पास दौलत होती थी, और वो सोचता है कुछ मध्यस्थ है जिनको मिडिल क्लास कहा जाता है, और मैं तो राजकुमार हूं। सारा दुनिया का भौतिक सुख सुविधा मेरे ही पास क्यों है? फिर लोग मारने पीटने की, उनको गुमराह करने के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव रखना, उनको आपस में लड़ाना कुत्ते बिल्लियों के जैसे, क्या वास्तव में ये जीवन का अर्थ है? क्या वास्तव में ये इंसान के होने की निशानी है? क्या ये मानवता है? क्या ये सच में इंसानियत है? जो एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान को सिर्फ लड़ाना चाहता है, सिर्फ अपने राजनीतिक सुख के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए। कोई अगर युवा युवती है, कोई वृद्ध है, वो उस जमाने में सोच रहा है। आज का इंसान इन चीजों से बहुत दूर भाग चुका है। वो वृद्धा आश्रम में अपने माँ बाप को उठा करके लेके जाता है, और बड़ी बड़ी महफिल में अगर खड़ा हो गया तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, और उसी को आज के युग में सभ्यता का युग मान के चल रहे हैं। वो इंसान उस जमाने में सोच रहा है, उस दौर में सोच रहा है, जो हजारों सदियों के पहले सोच रहा है कि ऐसा क्या है जिसके अनुसार ये सब होते रहता है, और आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी शिक्षा हमको कहाँ से मिलती है, और इन विभिन्नताओं का कारण क्या है? क्यों एक इंसान दूसरे से अलग अलग दिखाई देता है, और सभी में अलग अलग तरह करके बातें, विचार, तर्क, ये क्यों है? हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी, सभी के अंदर कहीं ना कहीं है तो एक ही खून, कलर तो उसका लाल ही है। फिर हिंदू क्यों मुसलमान से नफरत करता है, या मुसलमान क्यों हिंदू से नफरत करता है? अगर आज के भारत की बात करें तो वो इंसान उस दौर में बात कर रहा है, हजारों सदियों पहले, और यही बुद्ध की दृष्टि थी,
और इसलिए वो खुद को कहता है कि मैं भगवान नहीं हूं। वो उस जमाने में कहता है, लेकिन आज हम देखते उस इंसान की मृत्यु के बाद जैसे जैसे धरातल पर परिवर्तन हुआ, उसके अनुयायियों की हत्या हुई, तब से एक विशेष वर्ग का चलन इस देश में रहा जो खुद को ऊंचा बनाने के लिए उसने हत्याएं करवाई। और आज वही वर्ग बड़े बड़े प्रवचन देता है कि गौ हत्या पाप है। ये उस जमाने में उस इंसान ने देखा और ये उस इंसान की दृष्टि थी। इसमें मनुष्य के दिलो दिमाग में हजारों तरह की समस्याएं आती है, हजारों तरह की बातें उभर कर आती है। वो सारी बातें उस इंसान के दिमाग में घर कर गई जो आज के मनुष्य में बिल्कुल भी नहीं है। वो आज का मनुष्य शिक्षा से बहुत दूर भाग चुका है, क्योंकि आज उसे पता है कि जिनके हाथों में इस देश की 95% एजुकेशन सिस्टम है, जिसे हम प्राइवेटिज्म कहते हैं, उसकी शिक्षा इस देश के लोगों पर हावी हो गई। और उसकी शिक्षा होने के कारण ये देश इन सवालों को, या इस देश के लोग कभी इन सवालों को अपने दिलो दिमाग में नहीं आने देते। और यही वजह है कि वो धर्म, मंदिर, मस्जिद इसी पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो सोचिए, आज का मनुष्य लगभग समाप्त हो चुका है। आज का मनुष्य लगभग समाप्त हो चुका है। वो उसी तरह व्यवहार कर रहा है जैसे पूर्व पाषाण काल का इंसान, क्योंकि उसके पास न तो दिमाग था और न ही वो इंसान था। वो उस वक्त जानवर की अवस्था में था, वो नग्न रहता था, नंगा रहता था। ठीक उसी प्रकार से आज के भारत का इंसान बिल्कुल नग्न अवस्था में आ चुका है। किसके लिए? अपने धर्मांधता में वो अंधा हो चुका है, उसकी आंखें खो चुकी है। आज उसकी दृष्टि समाप्त हो चुकी है और इसलिए इस देश में गरीबी बढ़ रही है, बल्कि बढ़ी हुई है। और लोग फिर से खाना बदोश दौर में जा रहे, जहां से इंसानों को फिर से गुलाम बनाना बिल्कुल संभव हो चुका है।